Hello, my dear students. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. नए पैटर्न के साथ इस सेशन में आगे बढ़ेंगे and the pattern to be drawn is like this. पहले ही नंबर पैटर्न हम लोग शुरू कर चुके हैं। अभी इस पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे इसको मैं दो सेक्शन में बांटना चाहता हूँ। सो ऑब्जर्व करो, ये सेक्शन अगर आप ड्रॉ कर पाए तो उसके साइड में ही उसका मिरर इमेज अगर ड्रॉ कर दिया तो वी कुड बी एबल टू सी द डिजायर्ड पैटर्न। नंबर ऑफ लाइंस कितने चाहिए इसमें वो यूजर से एक्सेप्ट करेंगे। सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव अबाउट इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ लाइंस के हिसाब से वी आर गोइंग टू वर्क। वी विल बी एक्सेप्टिंग नंबर ऑफ लाइंस एंड पैटर्न्स अगर ड्रॉ करने हैं तो हमको हमेशा मैट्रिसेस के बारे में सोचना चाहिए। सो इस केस में नंबर ऑफ लाइंस विल वर्क एज rows of my matrix. So it becomes 1, 2, 3, 4 and 5. These are the number of lines. And फिर इन लाइन में हम लोगों को कहाँ पे नंबर ड्रॉ करना है, कहाँ पे स्पेसेस ड्रॉ करना है, इसके बारे में सोचेंगे। सो सबसे पहले आउटर लूप रखेंगे इन रोज के लिए। सो फॉर रोज आउटर लूप के साथ चलेंगे। रोज को इंडिकेट करने के लिए हमेशा की तरह वेरिएबल ले रहे हैं आर। आर विल स्टार्ट फ्रॉम 1। R must be less than or equal to total number of lines entered by the user and R को हर बार हर इटरेशन में एक एक से प्लस करते जाएंगे। एंड इस आउटर लूप के लिए मतलब हर रो के लिए इनर लूप विल गो ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन। सो क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगे R के? इफ नंबर ऑफ लाइंस एंटर बाय यूजर इज 5, सो R के पॉसिबल वैल्यू होंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। नाउ लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट कि अभी इस रो में हम लोगों को क्या क्या कहाँ पे ड्रॉ करना है। सो अगर हम लोग सोचते हैं सिर्फ दिस हाफ पैटर्न का, ये पार्ट का हम लोग सोचते हैं, तो इसके बारे में जब भी हम लोग सोचेंगे तो यहाँ पे रो नंबर 1 में मुझे 1 प्रिंट करना है, रो नंबर 2 में मुझे 1 एंड 2 प्रिंट करना है, रो नंबर 3 में मुझे 1, 2 एंड 3 प्रिंट करना है। मतलब 1 से शुरू करके जो वो रो नंबर है वहां तक हम लोगों को डिजिट्स को प्रिंट करते जाना है। लाइक दैट यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5। राइट नाउ यहाँ पे भी ये जो हाफ पार्ट है उसको भी फिलअप करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लोगों को स्पेसेस को यूज करना पड़ेगा। सो रो नंबर 1 में अगर हम लोग एक डिजिट प्रिंट कर रहे हैं तो बाकी बचे 4 अपने स्पेसेस होंगे। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जैसे जैसे रोज बढ़ेंगे वैसे डिजिट्स बढ़ते जाएंगे एंड स्पेसेस एक एक से कम होते जाएंगे। सो यहाँ पे मुझे 3 स्पेसेस चाहिए, यहाँ पे मुझे 2 स्पेसेस चाहिए, यहाँ पे 1 स्पेस, लास्ट रो में मुझे कोई भी स्पेस नहीं चाहिए। सो ये बना हाफ साइड। एंड फिर अगर इसका ही मिरर इमेज हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो मिरर इमेज के लिए प्लीज ऑब्जर्व कि उसको कैसे ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे मिरर इमेज मतलब पहले स्पेस उसके बाद डिजिट। सो पहले 4 स्पेसेस एंड उसके बाद एक डिजिट, फिर 3 स्पेसेस एंड मिरर इमेज के रूप में यहाँ पे 2 प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे 1 होगा। सो 1, 2, यहाँ पे 3, 2 एंड 1, 1 स्पेस, यहाँ पे 4, 3, 2, 1 एंड नो स्पेस, यहाँ पे 5, 4, 3, 2 एंड 1। सो अगर आप ध्यान से देखते हो तो हम लोगों को इनर लूप कितने रखने पड़ेंगे? पहला इनर लूप जो केयर करेगा इन नंबर्स को प्रिंट करने का, सेकंड इनर लूप जो नंबर के बाद वाले स्पेसेस प्रिंट करेगा, थर्ड इनर लूप उसी रो के लिए ये स्पेसेस एंड फोर्थ इनर लूप ये नंबर। सो यहां पे स्पेस का लूप जो है वो रिपीट करेंगे तो कहां पे क्या क्या रखना है। लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट दिस। एक रो में पहले नंबर फिर स्पेसेस फिर नंबर, ऐसे हम लोग चलने वाले हैं। सो लेट्स थिंक अबाउट ड्रॉइंग द नंबर्स फर्स्ट ऑफ दिस। सो यहाँ पे जब भी मैं नंबर के बारे में सोच रहा हूं तो पहला लूप अपना होगा नंबर के लिए। आई विल बी गोइंग विद द वैल्यू एज लेट अस से सी शुरू होगा 1 से, सी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू वो रो नंबर एंड सी को एक एक से प्लस करते जाएंगे। सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज? रो का वैल्यू 1 के लिए सी का वैल्यू बिकम्स 1, ओनली 1 इटरेशन विल टेक प्लेस इन दैट केस। रो का वैल्यू 2 के लिए सी का वैल्यू बिकम्स व्हाट 1 एंड 2। रो का वैल्यू 3 के लिए सी विल रन फ्रॉम 1, 2 एंड 3। रो का वैल्यू 4 के लिए सी विल रन फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4। रो का वैल्यू 5 के लिए 1 to 5। ऐसे ये चलता जाएगा एंड यहाँ पे प्रिंट करेंगे सिर्फ किसका वैल्यू? सी का वैल्यू। दैट्स इट। तो ये हुआ अपना ये केयर, यहां तक हम लोगों ने प्रिंट कर लिया। अभी उसी रो में 1 प्रिंट करने के बाद मुझे स्पेसेस प्रिंट करने हैं।
तो इसके बारे में कैसे सोचेंगे? तो यहाँ पे वी शुड गो ऑन वर्किंग अक्रॉस हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पेसेस वी वांट। अगर वो रो नंबर 1 है तो हम लोगों को 4 स्पेसेस चाहिए। तो कहाँ पे कैसे लूप रखना है, प्लीज ऑब्जर्व। आई विल बी गोइंग विद स्पेस इज इक्वल टू, हम लोग शुरू करेंगे 1 से, राइट। देन इसका लास्ट वैल्यू होगा एस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू रखते हैं लाइंस माइनस आर। कितने लाइंस है अपने पास? 5 लाइंस है। आर का पहला वैल्यू 1, 5 माइनस 1 4। तो एस का वैल्यू होगा पहले इटरेशन में, एस को हमेशा प्लस प्लस करते जाएंगे। सो एस का वैल्यू होगा 1 2 3 एंड 4। तो उतने स्पेसेस चाहिए। जैसे ही आर का वैल्यू होगा 2, तो यहाँ पे मुझे चाहिए, यहाँ पे 5 माइनस 2 इट बिकम्स 3। तो एस विल स्टार्ट विथ 1, इट विल रीच टिल 3। मुझे चाहिए 3 स्पेसेस, ये देखो। नेक्स्ट इटरेशन में एस विल गो विथ 1 एंड 2, 2 स्पेसेस। नेक्स्ट इटरेशन में एस विल गो विथ 1 स्पेस। लास्ट इटरेशन में एस का वैल्यू 1 से शुरू होगा, बट इट इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 0 बिकॉज लाइन्स 5, आर का वैल्यू 5, इट गिव्स मी 0। तो ये इटरेशन में, मतलब इस लूप में वो एंटर नहीं करेगा। दिस इज थ्रू दिस वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस पार्ट, मतलब ये सारे स्पेसेस हम लोग केयर कर पाएंगे। अभी इसी लूप को रिपीट करना पड़ेगा। आई विल कीप दिस ओवर हियर। हाँ, इसी लूप को रिपीट करना पड़ेगा यहां पे भी, बिकॉज हम लोगों को उसी वे में स्पेसेस चाहिए, राइट। सो स्पेस का लूप यहां पे डुप्लीकेट होगा एंड उसके बाद मुझे चाहिए व्हाट? नंबर्स। तो नंबर्स वही चाहिए, पर नंबर्स मिरर इमेज में चाहिए। व्हाट आई मीन बाय दैट, ये जो लूप है वो प्रिंट कर रहा है 1 2 3, मुझे उस साइड में नंबर प्रिंट करने 3 2 1। तो कैसे होगा? यस, सी का जो फाइनल वैल्यू है उससे शुरू करेंगे एंड कहां तक पहुंचेंगे? 1 तक। तो ये लूप में यहाँ पे सी शुड बी इक्वल टू व्हाट? आर। सी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट? 1। एंड सी को 1 से माइनस माइनस करेंगे। जब आर का वैल्यू 1 होगा, सो सी विल रन फॉर व्हाट? 1। आर का वैल्यू जब 2 होगा, सो सी विल गो फ्रॉम 2 एंड 1। आर का वैल्यू 3 के लिए सी विल गो फ्रॉम 3 2 एंड 1। आर का वैल्यू 4 के लिए सी विल इनिशियलाइज टू 4, देन 3, देन 2 एंड 1। एंड आर का वैल्यू 5 के लिए इट गोज विथ 5 4 3 2 एंड 1। एंड यहाँ पे प्रिंट करेंगे व्हाट? सी। सो कितने लूप्स है अपने इस आउटर लूप के लिए? मतलब फॉर ईच रो वी नीड 4 इनर लूप्स। प्रिंट करो नंबर को, उसके बाद स्पेसेस, उसके बाद और स्पेसेस, उसके बाद नंबर। सो ये जब हम लोग इस आउटर लूप में रखेंगे तो वी कुड बी एबल टू सी दिस पैटर्न, उसका मिरर इमेज, एंड देन द डिजायर्ड पैटर्न विल बी ऑन द स्क्रीन। सो लेट्स मूव इनटू द प्रोग्रामिंग टू चेक इट आउट कि जो लॉजिकल डिस्कशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के साथ, उन्हीं लूप्स को यूज करके कैन वी बी एबल टू ड्रॉ द स्पेसिफाइड पैटर्न। सो लेट्स मूव इनटू द प्रोग्रामिंग टू मेक इट मोर क्रिस्टल क्लियर। So we are back into the PyCharm and यहाँ पे पैटर्न प्रिंटिंग के वर्कस्पेस में we'll go with creating a new Python file and यहाँ पे करते हैं pattern 23. That's it. सबसे पहले यूजर को प्रॉम्प्ट करते हैं how many lines he want and we'll go with print and यहाँ पे how many lines. Number of lines को accept करते हैं and we'll be keeping it into the variable known as lines is equal to, टाइपकास्ट करना पड़ेगा इंटीजर के साथ बिकॉज इनपुट फंक्शन गिव्स मी द वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग्स। तो ये हुआ अपना प्री रिक्विजिट, यूजर से एक्सेप्ट कर लिए नंबर ऑफ लाइंस। सो सबसे आउटर लूप रहेगा अगेंस्ट नंबर ऑफ रोज के लिए। सो विल गो विथ फॉर रोज एंड लूपिंग कैसे करेंगे? फॉर आर इन रेंज 1 से शुरू करेगा एंड कहां तक चलेगा? लाइंस तक चलेगा, इसीलिए लाइंस प्लस 1 तक उसको चलाना पड़ेगा। सो नाउ इसके अंदर मुझे क्या क्या चाहिए? सबसे पहले थेरोटिकल डिस्कशन के हिसाब से हम लोगों को पहले नंबर प्रिंट करने हैं, फिर स्पेस, फिर नंबर एंड उसके बाद न्यू लाइन। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे प्रिंट नंबर
followed by print space followed by print space followed by print number। ये हुआ एल्गोरिथमिक डेवलपमेंट। एंड उसके बाद एक रो खत्म हो रहा है तो मुझे चाहिए व्हाट, न्यू लाइन। दैट्स इट। सो यहाँ पे प्रिंट नंबर के लिए पहले सोचते हैं। सो हम लोगों को कहां से कहां तक नंबर प्रिंट करने हैं। सो 1 से शुरू करना है एंड जो वो रो नंबर है वहां तक के हम लोगों को नंबर्स को प्रिंट करना है। सो आई विल बी गोइंग विथ फॉर सी का वैल्यू विल स्टार्ट विथ इन रेंज, विल स्टार्ट विथ 1 एंड कहां तक पहुंचाना है उसको। सो हम लोगों को उसको पहुंचाना है रो नंबर तक। सो यहां पे अगर चलते हैं हम लोग, सो रो आर से अगर कंपेयर करेगा तो r-1 पे रुकेगा, इसीलिए हम लोगों को उसको चलाना है व्हाट, r+1 तक। एंड यहाँ पे सिंपली विल गो ऑन प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ सी एंड इसके बाद जो वो प्रिंट फंक्शन का न्यू लाइन अपने आप मिलता है उसको नलीफाई करने के लिए एंड इज इक्वल टू ऐसे नो कैरेक्टर यहाँ पे लिखने वाले हैं। दैट्स इट। तो ये प्रिंट करेगा अपने लिए नंबर्स। नंबर्स के बाद मुझे स्पेसेस प्रिंट करना है। सो स्पेसेस के लिए लॉजिक क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था, इफ देयर आर नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5, पहले रो में मुझे चाहिए 4 स्पेसेस, उसके बाद जैसे जैसे रो नंबर बढ़ता जाएगा मेरा स्पेस एक एक से कम होता जाएगा। सो कैसे करेंगे, फॉर एस इन रेंज, रेंज 1 से शुरू होगा, कहां तक पहुंचना चाहिए, ये पहुंचना चाहिए लाइंस -r तक। सो यहां पे अगर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। 1 से शुरू तो हुआ, नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5 है, r का पहला वैल्यू पहले इटरेशन में होगा 1, सो 5 - 1 4, तो ये 1 से चलेगा एंड 4 - 1 तक पहुंचेगा, इसीलिए एडजस्टमेंट के रूप में मैं कर रहा हूं +1। दैट्स इट। एंड यहाँ पे प्रिंट करेंगे एक स्पेस को, दैट्स इट। एंड न्यू लाइन के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए आई विल गो विद दिस एंड यहाँ पे सिंपली विल गो विथ व्हाट, प्रिंट सिंपल। तो अभी तक ये नंबर एज वेल एज स्पेस उसका मिरर इमेज ड्रॉ नहीं किया है, तो हाफ पार्ट इस पैटर्न का बन रहा है या नहीं उसको चेक करते हैं। सो व्हेन आई गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस, इसका हाफ पार्ट बन रहा है या नहीं देखते हैं। एंड यहाँ पे आई विल गो विथ, यहाँ पे I'll go with current file and current file का execution के लिए we'll go with how many lines you want, I want 5 lines. So please observe half part is drawn very nicely, right? तो अभी यहाँ पे space का loop को repeat करेंगे एंड नंबर को प्रिंट करने के लिए मिरर इमेज के रूप में प्रिंट करना है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके प्रिंट करेंगे। सबसे पहला पार्ट स्पेस का लूप रिपीट होगा, सो यहाँ पे I'll simply go on copying this एंड यहाँ पे उसको पेस्ट करूंगा, दैट्स इट। एंड फिर नंबर को, अभी नंबर को प्रिंट करते समय कैसे हम लोगों को चेंजेस करने पड़ेंगे। जो इसका फाइनल वैल्यू है पहले वाले लूप में, नंबर प्रिंटिंग का जो फाइनल वैल्यू है वो लास्ट वाले लूप में उसका इनिशियल वैल्यू रहेगा एंड जो उसका इनिशियल वैल्यू है वो उसका फाइनल वैल्यू रहेगा। सो यहाँ पे हम लोगों को फॉर सी इन रेंज शुरू करना पड़ेगा रो नंबर से एंड उसको पहुंचाना पड़ेगा 1 तक। सो कंपेयर करेंगे 0 से एंड हर बार उसको एक एक से कम करते जाएंगे, बहुत सिंपल है। एंड यहाँ पे प्रिंट करेंगे एंड यहाँ पे विल गो ऑन प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ सी, दैट्स इट। एंड न्यू लाइन के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए विल गो विद दिस, परफेक्ट है। सो ये जो लूप लिखे हैं आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए आई शुड गो विद printing number space space and number and then new line, right? So let's go on executing this to check it out. How many lines you want? I want 5 lines and please see how nicely the desired pattern is drawn. So let's go on checking it for some other bigger number. Are we getting that pattern or not? Here I'll go with number of lines is equal to 9 and please see 9 lines के लिए 1 to 9 and 9 से लेके 1 तक बहुत बढ़िया रूप में ये पैटर्न प्रिंट हुआ। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस पैटर्न प्रिंटिंग एंड जरूर करके देखना है आपके मशीन्स के ऊपर एंड इफ देयर आर सम क्वेरीज पुट इट इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, कीप डूइंग प्रोग्रामिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।